चैप्टर 6 प्यार या बदला। रघु और नैना अब साथ थे, लेकिन रघु के दिल में अभी भी एक सवाल था। क्या उसे अपना बदला पूरा करना चाहिए या प्यार की राह चुननी चाहिए? एक हफ्ता बीत गया। रघु ने नैना को अपने होटल के पेंट हाउस में रखा था। वो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था, खाना, कपड़े, सुरक्षा। लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। प्रिया उससे मिलने आई। रघु, तुम उदास क्यों हो? नैना तुम्हारे साथ है, राजेश जेल में है, तुम्हारी जीत हुई है। रघु ने गहरी सांस ली। मैंने सोचा था कि जब राजेश जेल जाएगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपना बदला पूरा नहीं किया, रघु ने कहा। सूरज शर्मा ने मुझे पीटा, मुझे अपमानित किया, मुझे सड़क पर फेंक दिया। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और वो अब भी जेल में है, लेकिन वो जल्द ही बाहर आ जाएगा। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं उसे वही देना चाहता हूँ जो उसने मुझे दिया, रघु ने कहा। बर्बादी। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन रघु, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? तुमने नैना को वापस पा लिया है, तुम खुश हो सकते हो। क्या मैं खुश हो सकता हूँ प्रिया? रघु ने कहा। जब मुझे पता है कि सूरज शर्मा ने मेरे साथ क्या किया। उधर नैना अपने कमरे में बैठी थी। वो रघु को देखना चाहती थी, लेकिन वो प्रिया से बात कर रहा था। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब रघु अंदर आया तो नैना ने पूछा, क्या हुआ? तुम उदास लग रहे हो। कुछ नहीं, रघु ने कहा। मुझे मत बताओ कि कुछ नहीं, नैना ने कहा। मैं तुम्हें जानती हूँ रघु, तुम कुछ सोच रही हो। रघु ने उसकी तरफ देखा। तुम सही हो नैना। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे अपना बदला पूरा करना चाहिए। बदला? किसका? तुम्हारे पिता का, रघु ने कहा। उसने मुझे पीटा, मुझे अपमानित किया, मुझे सड़क पर फेंक दिया। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नैना चुप हो गई। वो जानती थी कि उसके पिता ने रघु के साथ क्या किया था। रघु, मुझे पता है कि मेरे पिता ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, नैना ने कहा। लेकिन क्या तुम सच में बदला लेना चाहते हो? क्या तुम उस आदमी की तरह बनना चाहते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया? रघु ने उसकी तरफ देखा। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि बदला तुम्हें वो नहीं देगा जो तुम चाहते हो, नैना ने कहा। तुमने मुझे वापस पा लिया है, तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, इज्जत है, तुम खुश हो सकते हो। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, रघु ने कहा। तो क्या बदला तुम्हें खुश करेगा? रघु चुप हो गया। उसे पता था कि नैना सही थी, बदला उसे खुश नहीं करेगा, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। अचानक रघु का फोन बजा। उसने फोन उठाया। वो उसके वकील का था। सर, राजेश मेहता ने जेल से एक आवेदन किया है, वकील ने कहा। वो बीमारी के कारण जमानत मांग रहा है। क्या? रघु चौंक गया। वो जल्द ही बाहर आ सकता है? हाँ सर, अगर कोर्ट ने उसकी अर्जी मंजूर कर ली तो वो कुछ दिनों में बाहर आ सकता है। रघु ने फोन रख दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। क्या हुआ? नैना ने पूछा। राजेश जमानत मांग रहा है, रघु ने कहा। वो जल्द ही बाहर आ सकता है। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, वो मुझे मार डालेगा। मैं उसे नहीं आने दूंगा, रघु ने कहा। मैं उसे जेल में ही रखूंगा। लेकिन कैसे? मुझे पता है कि उसने और भी गंदे काम किए हैं, रघु ने कहा। मैं उन सबूतों को इकट्ठा करूंगा। अगले कुछ दिनों में रघु ने राजेश के और भी काले कारनामों का पता लगाया। उसने कई लोगों को ठगा था, कई महिलाओं का शोषण किया था और कई कंपनियों को बर्बाद किया था। रघु ने सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दिए। राजेश की जमानत अर्जी रद्द कर दी गई। वो जेल में ही रहा। लेकिन इसी बीच सूरज शर्मा को जमानत मिल गई। वो जेल से बाहर आ गया। जब रघु को यह पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया। सूरज शर्मा बाहर आ गया है, वो मेरे साथ चुप कर सकता है? प्रिया ने कहा। रघु, शांत हो जाओ, हम उसे फिर से जेल भेज सकते हैं। कैसे? उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। प्रिया ने कहा। मुझे पता है कि उसने टैक्स चोरी की है। अगर हम उसे पकड़ लें तो वो फिर से जेल जा सकता है। रघु ने सिर हिलाया। तो चलो उसे पकड़ते हैं। लेकिन जब रघु सूरज शर्मा के घर गया तो उसने देखा कि सूरज ने उसका इंतजार किया हुआ था। रघुवीर, सूरज ने कहा। उसकी आवाज शांत थी। मुझे पता था कि तुम आओगी। तुम्हें पता है मैं क्यों आया हूँ? रघु ने पूछा। हाँ, सूरज ने कहा। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। तुम सही कह रहे हो, रघु ने कहा। तुमने मुझे पीटा, मुझे अपमानित किया, मुझे सड़क पर फेंक दिया।
आज मैं तुम्हें वही दूंगा। सूरज मुस्कुराया। तुम सोचते हो कि तुम जीत गए? नहीं रघु, तुम हार गए। क्या? तुमने नैना को वापस पा लिया, लेकिन क्या तुम खुश हो? सूरज ने कहा। तुम्हारे दिल में अभी भी गुस्सा है रघु। तुम बदला चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि बदला तुम्हें खुश नहीं करेगा। रघु ने उसकी तरफ देखा। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि तुम मुझसे बदला नहीं ले सकते, सूरज ने कहा, क्योंकि मैं वही हूं जो मैं हूं। लेकिन तुम अलग हो रघु, तुम बेहतर हो। रघु चुप हो गया। उसे पता था कि सूरज सही था, वो बेहतर था, वो एक क्रूर आदमी नहीं बनना चाहता था। उस रात रघु ने नैना से बात की। मैंने सोचा था कि बदला मुझे खुश करेगा, रघु ने कहा, लेकिन मैं गलत था। तो अब क्या करोगे? नैना ने पूछा। मैं बदला नहीं लूंगा, रघु ने कहा। मैं सूरज शर्मा को माफ कर दूंगा। क्या? नैना चौंक गई। हाँ, रघु ने कहा, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है। राजेश जेल में है, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास पैसा और ताकत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नैना ने उसका हाथ पकड़ा। तुम बहुत बड़े आदमी हो रघु। नहीं, रघु ने कहा, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जिसने प्यार को जीतने दिया। अगले दिन रघु ने सूरज शर्मा को माफ कर दिया। उसने उसे बताया कि वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सूरज हैरान था। तुम मुझे माफ कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे पता है, रघु ने कहा, लेकिन मैं तुमसे बदला नहीं लेना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सूरज ने उसके पैर छुए। मुझे माफ कर दो रघु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, रघु ने कहा, अब तुम अपनी जिंदगी जियो। फायर, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? रघु ने सूरज को माफ तो कर दिया है, लेकिन क्या वो सच में आगे बढ़ पाएगा? राजेश ने जेल से एक प्लान बनाया है, वो जल्द ही बाहर आएगा और बदला लेगा। नैना को रघु के फैसले पर गर्व है, लेकिन उसे डर है कि राजेश फिर से उसे नुकसान पहुंचाएगा। प्रिया को लगता है कि रघु ने सही फैसला किया है, लेकिन क्या वो सच में खुश है? और रघु के सामने एक नया सवाल है, क्या वो नैना के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है? अगले एपिसोड में देखिए, एपिसोड 7, आग, द फायर। राजेश जेल से भागने की कोशिश करता है। रघु को उसे रोकना है, लेकिन वो अपनी नई जिंदगी को खतरे में डालने से डरता है। क्या वो राजेश को रोक पाएगा? क्या नैना सुरक्षित रहेगी?